ठंड में बर्फ खाने वाला गाँव। एक समय की बात है, मधुपुर नामक राज्य में बर्फ खाने नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद अनोखा गाँव हुआ करता था। अगर आप कभी वहां जाते तो यकीनन पहली ही नज़र में समझ जाते कि यह गाँव बाकी दुनिया से कितना अलग है। गाँव के लोग दिल के बहुत साफ, मिलनसार और मददगार थे, लेकिन उनकी एक आदत उन्हें विशेष बनाती थी। ठंड के मौसम में ये लोग बर्फ खाते थे। हाँ, बिल्कुल सच। जहाँ दुनिया गर्म सूप और गर्मागर्म रोटियां ढूंढती है, वहाँ इस गांव के लोग बर्फ को ही स्वाद लेकर चबाते थे। इसी वजह से इस गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई थी। लोग अक्सर कहते, अरे वो वही गांव है न जहाँ ठंड में लोग बर्फ खाते हैं। एक दिन अचानक गांव में तेज बर्फबारी शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बर्फ गिरी, फिर देखते ही देखते पूरा गांव सफेद चादर से ढक गया। ये नज़ारा इतना सुंदर था कि गांव वाले खुद को रोक ही नहीं पाए। कोई खुशी से उछल रहा था, कोई नाच रहा था, बच्चे बर्फ पकड़कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे और कुछ बूढ़े तो ऊपर आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, मानो बर्फबारी उनके लिए किसी त्योहार जैसा हो। उसी दौरान गांव के रामू नाम के एक युवक ने कुछ ही दिन पहले शादी की थी। वह अपनी नई दुल्हन सारा को बड़ी उम्मीदों और खुशियों के साथ घर लाया था। रामू का परिवार भी बहुत खुश था। नई बहू आएगी तो हर त्योहार और भी सुंदर लगेगा, ये सोचकर सब खिल उठे थे। और अब इतनी खूबसूरत बर्फबारी देखकर पूरा गांव खुशी में डूबा हुआ था। रामू का परिवार भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। लेकिन नई दुल्हन सारा, वह इस सारे माहौल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह उलझन, घबराहट और हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह सोच रही हो, ये कैसी अजीब जगह है और मैं यहाँ कैसे रहूंगी। अरे बाप रे बाप, ये कैसा गाँव है। ठंड में लोग जहाँ गर्मागर्म स्वादिष्ट खाना ढूंढते हैं, यहाँ के लोग तो उल्टा बर्फ ही चबाते फिर रहे हैं। सच में मैं तो ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो गई हूँ। दिमाग घूम रहा है। हे भगवान, आखिर मुझे किस घर में भेज दिया। ये कैसी नई दुनिया है। नहीं, मैं ये बर्फ नहीं खा सकती। अगर मैंने ये सख्त बर्फ खा ली तो मेरे दांत तो एक सेकंड में चटक जाएंगे। इतनी सर्दी में बर्फ खाने की सोच भी कैसे लेते हैं। ये गाँव तो सच में कुछ ज्यादा ही अलग है, पूरा का पूरा अजीब। हाय राम, मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैं यहाँ आ गई। शादी से पहले किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ लोग बर्फ को ऐसे खाते हैं जैसे मिठाई हो। अब मैं क्या करूँ?
कैसे ढलूंगी इस अजीब आदत में। ये तो मेरे बस की बात नहीं लगता। सारा अपने मन की सारी भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से अचानक किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी सास खड़ी थीं। सास ने हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन थोड़ी हैरानी भरे स्वर में कहा, अरे बहू, तुम अपने आप से क्या क्या बड़बड़ा रही हो? सबको बहुत भूख लग रही है। तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। नहीं खाना है क्या? चलो चलो, जल्दी से बाहर आ जाओ। सब लोग बर्फ जमा कर रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ, हम सब मिलकर एक साथ बर्फ खाएंगे। इतना बोलने के बाद सारा की सास वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सारा सोचने लगती है, हे भगवान, मैं आखिर कहाँ आ गई। अगर यहाँ मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन सब की वजह से अब मुझे भी बर्फ खानी पड़ेगी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बर्फ नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ये सब खाए, पर मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली। इतना सब बड़बड़ाने के बाद सारा अभी अपने मन ही मन सोच ही रही होती है कि तभी बाहर से उसकी सास की तेज आवाज सुनाई देती है, अरे बहू, और कितनी देर लगाओगी? जल्दी आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, सासू माँ आई। ये लोग तो बर्फ खाने के लिए सच में मरे जा रहे हैं। पता नहीं कभी गरम गरम स्वादिष्ट खाना खाया भी है या नहीं। जिस दिन खा लेंगे ना, तब इन्हें असली स्वाद का पता चलेगा। पर क्या करें, इनको तो बर्फ खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सर्दी में भी बर्फ, गर्मी में भी बर्फ, बस यही इनकी दुनिया है। चलो ठीक है, खिलाती हूँ इनको। अच्छे से बर्फ ही खानी है ना इन्हें। इतना बोलने के बाद सारा बर्फ उठाकर अंदर जाती है। वो धीरे धीरे करके सबकी थालियों में बर्फ परोस देती है और फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगती है। अरे बहू, तुम अपने लिए नहीं लाई? तुम नहीं खाओगी क्या? खाऊंगी सासू माँ, मैं अभी आती हूँ। ये मैं किस मायाजाल में फंस गई। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ बर्फ खाऊं। अगर आज मैं इनके साथ बर्फ खा ली तो फिर हमेशा ही इन्हीं की तरह बर्फ खानी पड़ेगी। इतनी बर्फ खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं, मैं अपने लिए तो खाना ही ले जाऊंगी। सारा गरम गरम खाना लेकर बाहर आती है। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो सबके पास पहुंचती है और बिल्कुल चुपचाप सबकी लाइन में आकर बैठ जाती है। बाकी सब तो बर्फ खाने में खोए हुए थे, लेकिन तभी सास की नज़र सारा की थाली पर पड़ती है, जिसमें गर्मागर्म भाप उठता हुआ खाना रखा था। बस इतना देखते ही सास का चेहरा एकदम बदल जाता है। आंखें फैलने लगती है, गुस्सा उबलने लगता है और वो वहीं बैठी बैठी आग बूला होकर खड़ी हो जाती है। बहू, अपने मायके से तुम यही सब सीख कर आई हो क्या? तुम हम सबका अपमान कर रही हो। मन में मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सभी बर्फ खा रहे हैं और तुम अपने लिए गर्मागर्म खाना लेकर आई हो। हमारी परंपरा है कि जो भी खाएगा एक जैसा खाएगा।
नहीं सासू माँ, भला मैं बर्फ क्यों खाऊं? आप लोग खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। हे भगवान, ये मैंने किसको अपने घर लाई? देखो तो कितना मुंह चला रही है। मुंह नहीं चला रही सासू माँ, सिर्फ बता रही हूँ कि मैं बर्फ नहीं खाऊंगी। जो सोचना है सोचिए, मैं तो नहीं खाऊंगी। भला मैं क्यों खाऊं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बर्फ खानी पड़े। देखो, ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। यहाँ के जो रीति रिवाज है, जो नियम है, वैसे ही तुम्हें भी चलना होगा। हाँ, माँ ठीक कह रही है। तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए। हमारे बूढ़े पुरखों से यही चलता आ रहा है। ठंड के दिनों में हम सब बर्फ ही खाते हैं, और तुम्हें भी धीरे धीरे इसे मानना होगा। अरे, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो माँ बोल रही है। एक नियम के चलते क्या मैं अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करूं? ठंड के दिनों में कोई ठंडा चीज खाने से तबीयत खराब हो जाती है, और आप मुझे बर्फ खाने कह रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ रिवाज है, जो सदियों से चलता आ रहा है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये रिवाज निरंतर चलता रहे।
इनके साथ साथ आपकी भी बुद्धि मारी गई है, जो आप मुझे बर्फ खाने की सलाह दे रहे हैं। तुमको तो खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाओगी तो ये खाना भी मत खाना। हाँ ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। बर्फ खाने से अच्छा मैं भूखी ही रह लूंगी। इतना कहने के बाद सारा वहां से चली जाती है। सारा के जाते ही सभी लोग बर्फ खाने लगते हैं। खाना पीना होने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं।